हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनिमे। ये फिफ्थ एपिसोड है टावर ऑफ गॉड सीजन 2 का। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट होता है और हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। हुन अपने वेपन साफ कर रहा होता है और वो सुनता है एंडोर्सी बाम से बोल रही होती है डेट पे जाने के लिए, पर बाम बोलता है वो ट्रेनिंग में बिजी है। फिर खुन बाम के पास जाता है जो कि फ्लावर ले रहा होता है रेचल को देने के लिए। बाम खुन को थैंक यू बोलता है उसके साथ टावर क्लाइंब करने के लिए। प्रेजेंट में हम देखते हैं खुन को जो कि 25th फ्लोर के एक कैफे में है और वो किसी से बात कर रहा होता है अपने पॉकेट से। दोस्तों, पॉकेट एक कम्युनिकेशन डिवाइस है जो रेगुलर्स और रैंकर्स यूज करते हैं टावर में, और इस डिवाइस को विजिबल या इनविजिबल मोड में रख सकते हैं। खुन बात कर रहा होता है नए फग स्लेयर कैंडिडेट के बारे में जो 20th फ्लोर पे आया है। ये स्लेयर कैंडिडेट बाम ही है, पर ये बात किसी को नहीं पता। वहाँ पर फिर एडिन डैन आ जाता है। एडिन को खुन ने बुलाया है ये बोलकर कि उसे सिल्वर फिश नाम की मछली पकड़नी है जो कि काफी मुश्किल है, और एडिन को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि उसकी पोजीशन है स्काउट और वो काफी तेज भागता है। उनका मकसद मछली पकड़ना नहीं है, उसने एडिन को बुलाया है ताकि उसे अपनी टीम में शामिल कर सके, पर एडिन मना कर देता है और खुन बोलता है एक बेट लगाते हैं, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम मेरी टीम में आ जाना, और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें ये दूंगा। ये एक मिनरल है सस्पेंडियम जो कि काफी एक्सपेंसिव है। एडिन तैयार हो जाता है इस बेट के लिए और खुन उसे बोलता है अगर तुम जीतना चाहते हो तो यहाँ पर जितने लोग हैं उनसे बचो, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले ही मैंने इन सब रेगुलर्स को बुला लिया था। पहले तो एडिन इस बात का विश्वास नहीं करता, पर खुन उसे विश्वास दिला देता है। एडिन फिर वो सस्पेंडियम लेता है और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागता है जो कि उनके टेबल के पास था। पर जब एडिन भाग रहा होता है वो देखता है कि इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता ब्लॉक है। खुन भी वहां आता है और बोलता है तुम कितनी आसानी से मेरे ट्रैप में फंस गए, और वो ये भी बताता है कि उसने कैफे में किसी को हायर नहीं किया था, वो सारे रैंडम लोग हैं। तुम सोच समझकर लोगों पर विश्वास किया करो। एडिन बोलता है तुम्हें सही में लगा कि तुम इन ट्रिक्स की मदद से मुझे पकड़ लोगे, और एडिन तेजी से भाग के वहां से निकलता है और कैफे से जाने वाला होता है। जाते जाते वो वहां के स्टाफ को बोलता है बिल वो नीले बालों वाला लड़का देगा, और वो स्टाफ मेंबर एडिन को एक इंजेक्शन मार देता है जिसमें बेहोशी की दवा है। खुन वहां आता है और एडिन उससे बोलता है तुमने तो कहा था कि तुमने किसी को हायर नहीं किया इस कैफे में, और खुन बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना, सोच समझ के किसी पे विश्वास करना चाहिए। खुन फिर एडिन को अपनी लॉजिंग में ले जाता है जहां वो और उसकी टीम रह रही है। वहीं पर हम खुन के टीममेट को देखते हैं और खुन उससे बोलता है एडिन को हैंडल करने के लिए। खुन फिर जाता है रेचल के कमरे के बाहर और नॉक करता है। रेचल बोलती है रुक जाओ, मैं अभी अभी सो के उठी हूँ, और फिर खुन को वो अंदर बुलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडिन को होश आता है और खुन का टीममेट उसे बोलता है उसका नाम है नोविक। एडिन फिर बोलता है क्या मुझे सच में उस इंसान के साथ टावर क्लाइंब करना पड़ेगा, और नोविक बोलता है हाँ। नोविक एडिन का वेलकम करता है टीम में। एडिन को पता है नोविक के बारे में कि नोविक टॉप 10 ई रैंकर्स में आता है। नोविक फिर बोलता है चलो मैं तुम्हें बाकी के मेंबर से मिलवा दूं। एडिन जाने से पहले पूछता है खुन टावर क्लाइंब करना क्यों चाहता है। नोविक बताता है कि ऊपर एक लड़की है रेचल जो कि चल नहीं पाती, खुन उसे टावर के टॉप पर ले जाना चाहता है। एडिन बोलता है तो वो खुन की गर्लफ्रेंड है। नोविक बोलता है अगर तुम ये खुन के सामने कहोगे तो तुम अपनी फिंगर्स खो सकते हो। फिर हम देखते हैं रेचल बता रही होती है खुन को कि उसने फिर से बाम का सपना देखा, और वो बोलती है इतने साल हो गए पर मैं भूल नहीं पा रही हूँ बाम को। खुन उसे बोलता है तुम उदास मत हो, बाम ने जो कुछ भी किया तुम्हें बचाने के लिए किया, और वो नहीं चाहेगा तुम्हें रोता हुआ देखना। नेक्स्ट हम देखते हैं नोविक एडिन को बाकी टीम मेंबर से मिलवाने ले जाता है और सबका इंट्रोडक्शन करवाता है। ये है एप्पल, इनका इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्काउट। ये है माइकल, एक अनलाइसेंस्ड डॉक्टर और इनकी टीम का वेव कंट्रोलर। ये है गेटैंग, सेफ और स्पीयर बियरर। इसने टीम ज्वाइन किया क्योंकि इसने सुना था कि उसे प्रिंसेस एंडोर्सी से मिलने को मिलेगा। और ये है रैन, इस टीम का फिशरमैन। एडिन एंडोर्सी का नाम सुनकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। नोविक बताता है एडिन को कि खुन और एंडोर्सी दोनों ने सेकंड फ्लोर पे साथ में टेस्ट दिया था, तो हो सकता है वो और हम सब साथ में क्लाइंब करें।
माइकल फिर बोलता है चलो स्टार्ट करें। एडिन पूछता है क्या स्टार्ट करना है और नोविक बताता है हर टीम में एक ऑर्डर होना चाहिए कि कौन सबसे स्ट्रांग है। फिर हम देखते हैं खून रेचल के कमरे से चला जाता है और रेचल अपनी एक्टिंग बंद करके अपने पैरों पे चल रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं खून किसी से बात कर रहा होता है और वो पर्सन पूछता है रेचल के बारे में और खून बोलता है रेचल बिल्कुल ठीक है और हम जान पाते हैं कि खून लाइट हाउस की मदद से रेचल पर नजर रखे हुए है। हमें फिर से एक पास का सीन दिखाया जाता है। खून सिबिसु को बोलता है कि रेचल ने बाम को मारा है। सिबिसु बोलता है रेचल ऐसा क्यों करेगी और खून बताता है कि लैरो ने सीक्रेटली रेचल के लेग्स का चेकअप करवाया था और डॉक्टर ने बोला कि उसके पैर बिल्कुल ठीक हैं। खून ये भी बताता है कि टेस्ट डायरेक्टर भी इन सब में मिला हुआ है। खून बोलता है ये बात बाकियों को मत बताना, इसे सीक्रेट रखना क्योंकि बाम की डेथ ने ही इस टीम को यूनाइट किया है और अगर सबको ये बात पता चल गया तो ये टीम टूट जाएगी। सिबिसु बोलता है अब हम क्या करें। खून बोलता है तुम बाकी सबको लेकर टावर क्लाइंब करो और मैं रेचल के साथ जाऊंगा। सिबिसु बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। खून बताता है कि रेचल और वो एक नई टीम बनाएंगे। प्रेजेंट में हम देखते हैं खून के टीममेट्स फाइट करने वाले होते हैं ये जानने के लिए कि सबसे स्ट्रांग कौन है। एडिन तो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए पर माइकल, गेटेंग और एप्पल विड्रॉ कर लेते हैं। एडिन को नोविक आसानी से हरा देता है। नोविक अब रैन से लड़ने वाला होता है और माइकल एडिन को बताता है कि जब भी कोई नया मेंबर आता है तो नोविक उसका एक्सक्यूज देता है ताकि रैन से लड़ सके, पर नोविक ने आज तक रैन को नहीं हराया। एडिन को विश्वास नहीं होता कि रैन इतना स्ट्रांग है। नोविक फिर अटैक करता है रैन पर लेकिन रैन बचता है और वो अटैक करता है नोविक पे। नेक्स्ट हम देखते हैं खून अपने टीममेट्स की ड्रेस को देखकर हंसता है और माइकल बोलता है नोविक ने ये टी शर्ट्स ऑर्डर किए हैं पर कुछ टी शर्ट के साइज गलत हैं। खून उन सबको बताता है कि उसने टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है और आज से 1 महीने बाद वो सब टावर क्लाइंब करेंगे। खून बोलता है मैं टावर क्लाइंब करूंगा और मैं फैमिली का हेड बनूंगा, फिर मैं तुम सबको वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए, पर उसके लिए तुम सबको रेचल को प्रोटेक्ट करना होगा और उसके साथ काइंड बिहेव करना होगा। तुम्हें उसका दोस्त होने का दिखावा करना होगा। तुम में से कोई भी रेचल के साथ अटैचमेंट नहीं रखेगा क्योंकि तुम्हें कभी भी उसे धोखा देना पड़ सकता है। फिर हम देखते हैं रेचल को जो कि अपने कमरे में हंस रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वांगनान और बाकी सबको। ईवा पूछती है वांगनान से क्या वायोल बाहर गया है। वांगनान बोलता है हाँ, वो शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में किसी से मिलने गया है। ईवा बोलती है किसी ने उसे फॉलो क्यों नहीं किया, तुमने रूमर्स नहीं सुने क्या। वांगनान बोलता है हाँ सुना है कि वायोल शॉपिंग में उधम मचा रहा है। ईवा बोलती है अगर तुम्हें पता है तो तुमने उसे अकेले जाने क्यों दिया। वांगनान बोलता है मुझे नहीं लगता कि वायोल ऐसा करेगा, जितना भी टाइम मैंने उसके साथ बिताया है मुझे नहीं लगता कि वो एक बुरा इंसान है। एक्रेप्टर भी बोलता है कि ये जगह भी वायोल ने ही रेंट की है और वो अपने हिस्से का काम भी करता है। वांगनान बोलता है और वो दुगना खाना बनाता है क्योंकि तुम खाना जला देती हो। ईवा बोलती है मैं खुद ही जा रही हूँ। ईवा शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में जाती है और वो देखती है वायोल को कैरियोके में जाते हुए। कैरियोके के अंदर हम देखते हैं कि कोई दूसरा बंदा वायोल होने का दिखावा करके शॉप्स में जाके पैसे वसूल रहा है और इसी की वजह से वो सारे रूमर्स फैले हैं। पर जिस शॉपकीपर से वो पैसे मांग रहा है वो हवार यू है, जिसने बाम को ट्रेनिंग दी थी जब वो पानी में डूब गया था। वार यू फेक वायोल की बेइज्जती करने लगती है और गुस्से में आके फेक वायोल उस पे हमला करने वाला होता है, पर ओरिजिनल वायोल उसे एक अटैक में हरा देता है। और फिर वार यू बोलती है कि वायोल तुम्हारी दोस्त आई है हमसे मिलने। और दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि हम अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।